हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप अपने एसएससी मिशन वर्दी पर बहुत अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। एसएससी की क्लास में, एसएससी मिशन वर्दी जीरो टू जीनियस की क्लास में आप देख रहे हैं आज हिंदी। और हिंदी में हम आज आपको बताने वाले हैं समास। समास के बारे में आज आपको बताने वाले हैं कि समास होता क्या है। समास होता क्या है? अक्सर हिंदी में आपके एग्जाम में, परीक्षा में, हिंदी के प्रश्न पत्र में जब हिंदी का जो आपका पार्ट है जिसमें हिंदी के प्रश्न आते हैं, उसमें से समास में से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और विद्यार्थी जो पढ़ के तैयारी करके परीक्षा में बैठे हुए हैं वो समास को अच्छे से कर लेते हैं, और जिनको समास का अच्छे से ज्ञान है वो अच्छे से इसके क्वेश्चनों को कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो आज हम चाहेंगे कि कोई भी विद्यार्थी ऐसा न छूटे कि जिसे समास का ज्ञान न हो। तो आप ही के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम पढ़ा रहे हैं समास। चलिए देख लेते हैं होता क्या है समास, और इसके प्रकार देखेंगे कितने होते हैं और किस प्रकार से आप समास की पहचान कर सकते हो। ये सब आज हम आपको इस कक्षा में सिखा देंगे। देखिए, समास क्या होता है? समास समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त, यानी कि छोटा। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त, यानी कि छोटा। जब दो या दो से अधिक, दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले संबंध रखने वाले शब्द आपस में मेल करके आपस में मेल करके एक नया शब्द बनाते हैं। एक नया शब्द बनाते हैं। देखिए, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त। जब दो या दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्द आपस में मेल करके एक नया शब्द बनाते हैं तो वहां पर क्या होता है? हमारा समास कहलाता है। वह स्थिति क्या होती है? समास कहलाती है। अब देखते हैं इसके प्रकार, समास के प्रकार। समास के प्रकार।
तो क्या होगा देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ हो गया संक्षिप्त, छोटा। जब दो या दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्द आपस में मेल करके एक नया शब्द बनाते हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये जो स्थिति उत्पन्न होती है इसे ही समास कहते हैं। इस स्थिति को समास कहते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं समास के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं हमारे समास, चलिए जान लेते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। देखिए ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा समास। हिंदी की सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, जिनमें भी आपके हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए समास के प्रकार, समास होते हैं हमारे 6 प्रकार। नंबर 1, अवयवी भाव समास। कौन सा समास हमारा? अवयवी भाव समास। अब देख लेते हैं ये अवयवी भाव समास क्या होता है। देखिए प्रत्येक को साथ के साथ क्लियर करते चले जाएंगे, उदाहरण सहित पढ़ते जाएंगे ताकि आपको समझने में कोई भी किसी भी प्रकार की दुविधा न हो। अवयवी भाव समास, जिस समास में प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान हो तथा अंतिम पद या समस्त पद अवयव का कार्य करे तथा अंतिम पद समस्त पद अवयव का कार्य करे। अवयव का काम करे, अवयवी भाव समास कहलाता है। अवयवी भाव समास कहलाता है। देख लेते हैं इसके उदाहरण। जैसे आजन्म, आजन्म, ये तो हो गया हमारा समासिक शब्द। देखिए यहां पे मैं कुछ लिख देता हूं, जैसे जैसे तो बाद में लिखेंगे, हम यहां पे लिख देंगे समासिक पद। समासिक शब्द, समासिक शब्द या समासिक पद, और यहां पे लिख देंगे समास विग्रह। अब हमारा समासिक पद है आजन्म, आजन्म। दूसरा है हमारा यथाशक्ति, तीसरा है हमारा यथाशीघ्र, यथाशीघ्र। चौथा है हमारा हाथों हाथ,
भूतपूर्व। देखिए इस प्रकार से हमने कुछ समासिक पद लिखे हैं यहाँ पर, समासिक शब्द। अब इनका विग्रह आपको बता देते हैं। जैसे आजन्म, आजन्म का जब हम विग्रह करेंगे, इसमें देखिए हमने क्या कहा, जिस समास में प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान यानी कि ये आ, अंतिम पद या समस्त पद अवयव का काम करे, ये पूरा पद किसका काम करेगा, अवयव का, अवयवी भाव समास कहलाएगा। देखिए आ जन्म यानी कि जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, आजन्म कह देते ना कि आजन्म बेचारे ने, इसने तो दुख भोगे, आजन्म यानी कि जन्म से लेकर ही ऐसे। यथाशक्ति, यथाशक्ति कह देते ना कि यथाशक्ति प्रयास करो, कि आपकी जितनी शक्ति है उसके अनुसार प्रयास करो, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। उसके बाद आता है आपका यथाशीघ्र, यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके, यानी कि यथाशीघ्र आना। जैसे हमने किसी को कह देते हैं कि भाई आप हमारे लिए कहाँ जा रहे हो, कि मैं तो घर के पास में ही हमारे कोई शॉप है, दुकान है, वहां से वह वस्तु लेने जा रहा हूं, तो हम कहते ये लो हमारे लिए भी ले आना, लेकिन यथाशीघ्र आना, यथाशीघ्र आना यानी कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके। हाथों हाथ, हाथों ही हाथों में, कहते ना, अरे हाथों हाथ उड़ा दी उसने तो वो चीज, हाथों हाथ गायब कर दिया। तो ये सब हमारे क्या है, अवयवी भाव समास। हाथों हाथ, रातों रात, के रातों रात खबर नहीं आएगी कहां गए, तो इस प्रकार के शब्द। रात ही रात में, हाथों हाथ, हाथों ही हाथों में, हाथों ही हाथों में। इसके बाद आता है भूतपूर्व, कह देना कि भाई ये हमारे गांव के भूतपूर्व प्रधान जी हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री है, कि मनमोहन सिंह जो है हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे या हैं। तो भूतपूर्व का मतलब जो पहले हो गया हो, जो पहले हो गया हो। जो पहले हो गया, भूतपूर्व का अर्थ क्या निकल के आ गया, समास विग्रह जब किया, जो पहले हो गया हो। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से अवयवी भाव समास। जिस समास में प्रथम पद प्रधान तथा अंतिम पद समस्त पद अवयव का काम करे, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे हमने आपको शब्दों से समझा दिया, आ जन्म, जन्म से लेकर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ये जो हमारे समास है आपको उदाहरण से ज्यादा समझ में आते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके, यानी कि बहुत ही शीघ्रता से, हाथों हाथ, हाथों ही हाथों में, भूतपूर्व जो पहले हो गया हो। तो ये था हमारा अवयवी भाव समास। इसके और उदाहरण आप अपनी बुकों में से, वैसे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते रहते हैं, तो वहां पे सोचना कहाँ पे क्या हम प्रयोग कर रहे हैं, कौन से शब्द कर रहे हैं, ये क्या समास बन रहा है। आप पूरा दिन बातें करते हो, इधर उधर जाते हो, तो वहां पे अगर हम अपनी शिक्षा को अपने जीवन से जोड़ लेंगे और सोचेंगे, तो आपकी यह समास हो, संधि हो, आपके कारक हो, आपका सर्वनाम हो, संज्ञा हो, तो वो आसानी से आपको आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे।
इसे हटा देते हैं। इसके बाद देखते हैं अपना तत्पुरुष समास। नंबर 2 आ गया हमारा तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास क्या होता है हमारा? देखिए, तत्पुरुष समास के हमारे 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और इसके बारे में यदि हम बात करें कि तत्पुरुष समास क्या होता है, इसमें अवयवी समास में हमारा प्रथम पद प्रधान होता था, इसमें हमारा द्वितीय पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है तथा कारक चिन्हों का या विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। तथा कारक चिन्ह, देखिए हमने इससे पहली वीडियो में आपको कारक पढ़ाया है, कारक के चिन्ह बताए हैं, विभक्ति चिन्ह क्या क्या पहचान होती है। तथा कारक चिन्हों का लोप होता है कारक चिन्हों का हमारा लोप होता है। और होता क्या है इसमें? प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। इसके 6 भेद हैं। इसके 6 भेद हैं, यानी कि ये हमारा तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, जो हमने कारक पढ़ाए हैं ना, देखिए कारक, कारक के ही रूप हैं। करण तत्पुरुष, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष, संबोधन तत्पुरुष, संबोधन तत्पुरुष। ये हमारा 6 प्रकार का होता है तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण व संबोधन तत्पुरुष। और इनमें होता क्या है हमारा? कारक चिन्हों का लोप होता है। ये कारक चिन्ह हमें नहीं दिखाई देते हैं, इनका लोप होता है।
चलिए मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से इन्हें क्लियर करा देता हूं। देखिए एक तरफ तो लिखेंगे हम अपना यहां पे समासिक पद, यहां लिखेंगे समास विग्रह, और यहां लिखेंगे समास का नाम। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा यश प्राप्त। यश प्राप्त, अब देखो इसका समास विग्रह क्या होगा? यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। अब ये जो देखिए हमारा को चिन्ह होता है, को कौन से कारक का होता है? कर्म कारक का। कर्ता ने कर्म को, इसका विभक्ति चिन्ह हमारा को। करण से, संप्रदान के लिए, ये हमारे विभक्ति चिन्ह होते हैं। अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, ये इनके चिन्ह होते हैं। संबोधन हे, अरे, हरे, ये इनके विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो यहां पर देखिए यश प्राप्त, हमारा समासिक पद क्या है? यश प्राप्त। और जब हमने इसका समास विग्रह किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? यश को प्राप्त। और समास का नाम क्या आ जाएगा हमारा? कह दिया जाए कि बताओ कौन सा समास है, तो हमारा है कर्म तत्पुरुष। कौन सा समास आया? कर्म तत्पुरुष समास। देखिए ये को किसका चिन्ह है? कर्म का, तो किस में जाएगा? कर्म तत्पुरुष में। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला समास होता है परीक्षाओं में हिंदी की, तत्पुरुष, क्योंकि इसमें से 6 बनते हैं। सब में एक एक बनेगा, या तो अवयवी भाव, या द्विगु समास, या बहुब्रीहि, या क्रमधार्य, लेकिन इसमें देखो 6 बनते हैं अलग अलग, क्योंकि इसके कितने भेद है? 6 भेद। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तो ये कौन से समास में गया? कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास। इसके बाद देख लेते हैं और गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, ये हमारा समासिक पद आ गया। इसका जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गुरु के लिए दक्षिणा। आप दक्षिणा किसके लिए ला रहे हो? गुरु के लिए दक्षिणा। कह देना कि भाई आप ये कहां पे लेके जा रहे हो? कि भाई गुरु जी को अर्पित करने जा रहा हूं, गुरु जी की दक्षिणा है। तो आप क्या कर रहे हो? गुरु जी के लिए दक्षिणा लेके जा रहे हो। तो गुरु दक्षिणा का आपका समासिक विग्रह, समास विग्रह क्या हुआ? गुरु के लिए दक्षिणा। और के लिए किसका विभक्ति चिन्ह है हमारा? देखिए यहां पे संप्रदान कारक, के लिए। तो ये हमारा कौन से कारक में आ गया? संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष समास। और देख लेते हैं सभी का। शोकाकुल, देखिए क्या होता है?
कभी कभी कोई दुखद घटना के बारे में आपको प्रतीत होता है, आपको मालूम होता है, या आपका मित्र आपको बताता है, कहते हैं कि भाई पूरा परिवार शोकाकुल है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बताते हैं। तो यहाँ पे कौन सा, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे शोकाकुल का, तो क्या होगा हमारा, चलिए देख लेते हैं। शोक से आकुल, शोक से आकुल, शोकाकुल, शोक से आकुल। और शोकाकुल, ये से किसका विभक्ति चिन्ह है, देखिए यहाँ पे करण तत्पुरुष इसका है से, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, करण तत्पुरुष समास। देखिए समासों का अध्ययन करने से पहले आपको कारक आने चाहिए, और कारक की वीडियो हमने इससे पहले अपलोड कर दी है। आप उसमें से पूरे समस्त कारक, 8 प्रकार के कारक हैं, आठों के आठों आपको पढ़ाए गए हैं। आप सभी प्रकार के कारक वहां से देख सकते हैं और उसके बाद अपने तत्पुरुष सीख सकते हैं। चलिए, इसके ये आपको मालूम हो गया शोकाकुल, शोक से आकुल किसमें गया, कर्ण तत्पुरुष में, क्योंकि इसका विभक्ति चिन्ह कर्ण तत्पुरुष का क्या है हमारा, से है, इसलिए हमारा ये कर्ण तत्पुरुष में गया है। और देख लेते हैं रोग मुक्त, रोग मुक्त, रोग मुक्त का क्या होगा हमारा, रोग से मुक्ति, रोग से मुक्ति। अब हमने जब आपको कारक पढ़ाए थे, देखिए यहां पे भी से है, यहां पे भी से है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, कर्ण तत्पुरुष में तो से होता है हमारा माध्यम, ठीक है, और अपादान में क्या होता है, से अलग होना। देखो रोग मुक्त, जब आप रोग से मुक्त हो गए तो रोग आपसे अलग हो गया, या आप रोग से अलग हो गए, रोग से मुक्ति, रोग से मुक्ति, से अलग होना, आप रोग से अलग हो गए, कौन से समास में चला गया, अपादान में, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, अपादान समास, अपादान तत्पुरुष समास। जैसे आपका आता है रसोई घर, रसोई घर यानी कि घर के लिए रसोई, तो किस में जाएगा हमारे संप्रदान तत्पुरुष में। देखते हैं अभी और, सेनापति, सेनापति, तो जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा हमारा, सेना का पति, सेना का पति, सेना का पति। और का किस में आ रहा है, देखिए संबंध में, का के की किस में आ रहे हैं हमारे, संबंध तत्पुरुष समास में, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, संबंध तत्पुरुष समास, क्योंकि सेना का संबंध किससे हो गया, पति से, सेना से किसका संबंध हुआ, पति का, सेना का पति, ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष समास। तो आप इस प्रकार से इन सभी का अध्ययन करते रहें और आपको आपके आने वाले एग्जाम में इन सब से बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है।
देखिए हमने अभी आपको अवयवी भाव समास बताया, इसके बाद तत्पुरुष समास बताया। अब आगे बढ़ते हैं आपके लिए, देखते हैं द्विगु समास जो तीसरे नंबर का है हमारा। हमने आपको बताया तत्पुरुष समास में कि इसके 6 भेद होते हैं। हमने आपको बताया उदाहरण से कि आप किस प्रकार से उदाहरण को देख करके इन्हें पहचान सकते हो। इनके विभक्ति चिन्ह मैंने इधर लिख दिए हैं, जो कि मैंने कारक में भी पढ़ाए हैं। चलिए कुछ अच्छे से इनको लिख देते हैं ताकि आपको पहचानने में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। देखिए सबसे पहले है हमारा कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, उसके बाद करण तत्पुरुष, उसके बाद हमारा संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष, इसके बाद अपादान तत्पुरुष, इसके बाद है हमारा अधिकरण तत्पुरुष, इसके बाद है हमारा संबंध तत्पुरुष, और इसके बाद है हमारा संबोधन तत्पुरुष। इनके विभक्ति चिन्ह मैं आपको लिखवा देता हूं ताकि आपसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि न हो। को, इसका विभक्ति चिन्ह हमारा होता है को। करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना। देखिए यहां पे भी से, यहां पे भी से, लेकिन करण से आएगा और अपादान से ये अलग होने को दर्शाएगा, अलग होना। अधिकरण का, के, की, संबंध, अधिकरण में होगा में, पर, और संबंध में होगा का, के, की, और संबोधन हे, अरे, इस प्रकार से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको सिर्फ तत्पुरुष समास के लिए ये वाला अगर आप इतना देख लेंगे यहां से ये, तो आपका तत्पुरुष क्लियर हो जाएगा। आपको परिभाषा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये आपको इनके विभक्ति चिन्ह देखने हैं, समासिक पद, फिर आपसे कुछ भी आ जाए विग्रह करके देख लेंगे, और जब आप उसका समास का विग्रह करेंगे तो आपको इनमें से कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह जरूर मालूम पड़ जाएगा कि इनमें कौन सा विभक्ति चिन्ह है, और आप उस विभक्ति चिन्ह के अनुसार के कौन सा विभक्ति चिन्ह किस समास का है तो आप वहां से छांट के लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप बहुत इजी तरीके से अपना बना सकते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसके बाद आपको बता रहा हूं द्विगु समास। इसे हटा देते हैं। अभी तक हमने 2 समास कर लिए हैं, अवयवी भाव समास और तत्पुरुष समास। अब देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास, देखिए द्विगु समास क्या होता है हमारा, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होगा, यानी कि किसी संख्या को दर्शाएगा। जैसे दो आने, दो आने मतलब 2 आनों का समूह, 4 आने 4 आनों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह। तो
जिसमें क्या होगा, जिस समास में प्रथम पद संख्या को दर्शाएगा, संख्यावाचक होगा, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। देख लेते हैं, चलिए। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है, जिस समास में प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे, चलिए एग्जाम्पल से हम सभी को देख लेते हैं। जैसे चौराहा, चौराहा ये हो गया हमारा समासिक पद विग्रह। चलिए इसी प्रकार से आपको बताएंगे हम समासिक पद, यहां पर लिखेंगे समास विग्रह। इसके लिए समासिक पद के लिए पहला पद है हमारा चौराहा, चौराहा, चौमास, त्रिदेव, अष्टधातु, त्रिनेत्र, तो इस प्रकार से हमने यहां पे कुछ उदाहरण लिखे हैं आपके, के जिनमें आपको पहला पद संख्यावाचक नजर आएगा, और ये संख्यावाचक शब्द हमारे द्विगु समास कहलाएंगे। देखिए अब इनका हम करते हैं समास विग्रह। चलिए एक दो और लिख लेते हैं। पंचशेर, द्विगु, ये खुद का नाम भी, ये खुद समास भी हमने यहां पर दिखा दिया आपको। तो यहां पे कुछ इस प्रकार से हमने समासिक पद लिखे हैं। अब आपको इनका विग्रह बता देंगे हम कि किस प्रकार से। चौराहा, चार राहों का समाहार, चार राहों या रास्तों, चार रास्तों का समाहार, समाहार मतलब समूह, जहां पर चार रास्ते मिलते हैं, कह दे के चौराहा है। क्यों है चौराहा, क्योंकि वहां पर चार राहें, चार रास्ते जाते हैं वहां से, तो इसलिए चौराहा, चार रास्तों का समाहार। देखिए प्रथम पद है कि नहीं संख्यावाचक, जब हम समास विग्रह करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे प्रथम पद संख्यावाचक आ रहा है। हमेशा ही प्रथम पद संख्यावाचक आएगा तो वो हमारा द्विगु समास कहलाएगा। चौमास, चार महीनों का समाहार, चार महीनों का समाहार। इसके बाद आता है आपका त्रिदेव, त्रिदेव, तीन देवताओं का समाहार, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता है, कह देते हैं कि नहीं त्रिदेव। और त्रिदेव में होते क्या है, तीन देव, तो त्रिदेव का मतलब क्या हुआ, तीन देव का समूह, तीन देव का समाहार, तीन देवताओं का समूह, तीन देवताओं का समूह क्या होगा, त्रिदेव। देखिए प्रथम पद संख्यावाचक है कि नहीं इसमें हमारा, अष्ट धातु, आठ धातुओं का समाहार, आठ धातुओं
का समाहार। अष्ट धातु 8 धातुओं का समाहार। त्रिनेत्र 3 नेत्रों का समाहार। 3 नेत्र किनके पास है? भगवान भोलेनाथ जी के। तो त्रिनेत्रधारी किन्हें कहा गया है? भगवान भोलेनाथ को। लेकिन यहां पर हम पढ़ा क्या रहे हैं आपको? द्विगु समास, यानी कि जिसका प्रथम पद संख्या को बताएगा, एक संख्या को दर्शाएगा। देखिए, प्रथम पद संख्या का वाचन करेगा, संख्या के बारे में बताएगा। तो त्रिनेत्र 3 नेत्रों का समाहार। 3 नेत्रों का समाहार। पंचशेर कहते ना कि पंचशेर मिठाई। जैसे आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक नाटक पढ़ा होगा, अंधेर नगरी। टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो ऐसे ये है पंचशेर। तो पंचशेर 5 शेरों, 5 वो वाले शेर नहीं है जंगल वाले, ये शेर है, वो शेर है। 5 शेर का समाहार। द्विगु 2 का समाहार। द्विगु मतलब 2, तो 2 का समाहार। देखिए, यहां पर हमने कुछ उदाहरण से अच्छे से समझ लिया है कि हमारा द्विगु समास होता क्या है। जिसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है वह हमारा द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा। और हमें पता कैसे लगेगा कि ये द्विगु समास है या कौन सा समास है? ये हमें पता लगेगा उसका विग्रह करके, समास विग्रह करके। देखिए, चौराहा, चौराहे का हमने समास विग्रह किया तो 4 रास्तों का समाहार आया। चौमास 4 महीनों का समाहार। देखिए, सारे के सारे प्रथम पद हमारी एक संख्या है, तो ये कौन सा हुआ हमारा? द्विगु समास। तो आज उम्मीद करते हैं हमने आपको 3 समास पढ़ाए हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि ये समास होता क्या है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त, जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द जो परस्पर आपस में संबंध रखते हैं, उनके मेल से एक दूसरा शब्द बनता है, जो इस स्थिति को समास कहते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया समासों के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। उनमें से हमने 3 आज देख लिए हैं, 3 नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे आपको। पहला हमारा अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास हमने क्या बताया आपको कि जिसमें जिस समास का प्रथम पद प्रधान होगा और समस्त पद या अंतिम पद अवयव का कार्य करेगा। जैसे यथाशक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार। देखिए, शक्ति पहला पद प्रधान हो गया, बाकी का सारा अवयव है हमारा। यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके। हाथों हाथ हाथों ही हाथों में। रातों रात रातों ही रात। भूतपूर्व जो पहले हुआ हो। इस प्रकार से हमारे अवयवी भाव समास था। उसके बाद हमने आपको तत्पुरुष समास बताया। तत्पुरुष समास में हमने क्या बताया कि इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होता है और इसमें जो है विशेषण और विशेष्य होता है। और इसमें क्या होता है हमारा? यह 6 प्रकार का होता है। करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबोधन, अधिकरण व संबंध। ये हमारा 6 प्रकार का समास होता है। और हमने उसके विभक्ति चिन्ह आपको लिखवाए। जैसे रसोई घर, घर के लिए रसोई संप्रदान तत्पुरुष बना। सेनापति, सेना का पति संबंध कारक संबंध तत्पुरुष बना। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। रोग मुक्त, रोग से मुक्ति। भय मुक्त, भय से मुक्ति। तो अलग होना हो गया। उसके बाद हमने जो आपको तीसरा समास बताया, ये बताया है आपको द्विगु समास। द्विगु समास में क्या बताया? इसकी पहचान के इसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है। देखिए, प्रथम पद संख्यावाचक होता है। हमें एक संख्या के बारे में बताएगा प्रथम पद। जैसे उदाहरण से अच्छे से क्लियर कर लिया। चौराहा 4 रास्तों का समाहार। चौमास 4 महीनों का समाहार।
त्रिदेव, तीन देवताओं का समूह। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सभी समास, और उम्मीद करते हैं आपसे कि आप हिंदी के प्रश्न पत्र में अब आपसे अगर इन तीनों समासों में से कोई भी किसी भी प्रकार का किस संबंधित प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आता है तो आप उसको बिल्कुल सही और सटीक तरीके से हल कर दोगे, उसका अच्छे से जवाब दोगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।